डन, स्टार्ट हो गया। चलिए हम बात करते हैं आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का अपना पार्ट 7 है। तो अगला एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित करो। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हमको बनाना है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो कैसा होता है एक समान विद्युत क्षेत्र? ऐसा होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, सीधी सीधी समांतर रेखाएं होती हैं, उसे हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ये अपना है एक समान विद्युत क्षेत्र। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो विपरीत आवेशों को बहुत ही कम दूरी पर रखा जाए तो इस तरह की निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसे अपन को क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखना है। तो ये हो गया अपना एक समान विद्युत क्षेत्र, अपना ई हो गया। इस क्षेत्र में मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, ऐसा मैंने आड़ा रख दिया, थोड़ा सा तिरछा। इस विद्युत क्षेत्र के साथ ये माना कि ये थीटा कोण बना के रखा हुआ है। कैसा कोण बना के रखा हुआ है? थीटा कोण बना के ये रखा हुआ है। ये मान लीजिए मैंने बोल दिया ये प्लस क्यू आवेश है इस कोने पर, इस कोने पर माइनस के क्यू आवेश है, और इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2l है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने एक इस पर क्या होगा, दो तरह के बल कार्य करेंगे। इन दोनों आवेशों पर दो बल कार्य करेंगे। देखो ये विद्युत क्षेत्र जो है इस दिशा में है, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये विद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो यहां कहीं पर एक प्लस आवेश रखा होगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस आवेश से निकलती हैं, ठीक है, और माइनस पे क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आप लोगों को एक मैंने विशेषता बताई थी कि विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस पे क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ये विद्युत बल रेखाएं कहीं से आ रही है, यानी कहां से आ रही होंगी, कहीं पर एक प्लस आवेश रखा होगा, कहीं पर क्या होगा, एक प्लस आवेश रखा होगा। तो मुझे एक बात आई, अगर ये प्लस है और ये कैसा है, प्लस है, तो क्या होगा, इससे दूर भागेगा, यानी कि इस पर बल लगेगा इस दिशा में। कैसा, क्यू बल लगेगा इस दिशा में। ठीक है, ये प्लस है, ये कैसा है, माइनस है, तो इस पर बल क्या लगेगा, इस दिशा में लगेगा। यहां इसका माइनस क्यों रख देता हूं मैं, ऐसा लगेगा इस पर बल इस दिशा में, क्या लगेगा, माइनस का इस दिशा में बल लगेगा। बल का मान दोनों सेम ही होगा, क्यू होगा, बचता है कि इसमें ये इसकी दिशा क्या है, उल्टी हो जाएगी। इस प्लस क्यू का हटा लो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपन को क्या है, इस विद्युत द्विध्रुव पर क्या करेगा, एक बल युग्म कार्य कर रहा है। देखो अगर मैं बात करूं इस विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल की, अगर मैं बात करूं इस पर कुल बल कितना है, देखो एक बल इस पर इधर है, एक बल इस पर इधर है, यानी कि मैं टोटल बल की बात करूं, इसकी दिशा माइनस क्यू ई है और ये कैसा है, प्लस क्यू ई है। तो कुल बल तो कैसा है, 0 है, लेकिन फिर भी ये घूम तो रहा है ना। अगर मैं कोई चीज को अगर ऐसे आड़ी रख दूं तिरछी, एक बल लगाऊं मैं इस पर इधर, एक बल लगाऊं इस पर इधर, तो क्या ये घूमने लगेगा, घूमने लगेगा। अगर कोई चीज अगर घूमती है तो फिर उसे बोलते हैं बल युग्म, बोलते हैं बल आघूर्ण बोलते हैं उसे। ठीक है, तो अब इस पर क्या कर रहा है, बल तो इस पर 0 है, लेकिन इस पर एक बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। देखो आप लोगों को क्लास 11th में एक आप लोगों का एक चैप्टर था जिसका नाम था गुणन गति। कौन सा नाम था उस चैप्टर का नाम, गुणन गति। गुणन गति में जब कोई गोल गोल घूमती है कोई चीज, तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। बल कार्य नहीं बोलते, उसे बोलते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। सेम इसी में क्या हो रहा है, ये घूम रही है तो इस पर बल कार्य तो नहीं करेगा, लेकिन इस पर बल आघूर्ण कार्य जरूर कर रहा है। तो बल आघूर्ण इस पर कार्य कर रहा है, तो बल आघूर्ण का मान कितना होता है, बल आघूर्ण का सूत्र क्या था, शायद आप लोगों को याद हो, बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यह था आपका बल आघूर्ण। क्या था, बल आघूर्ण क्या था, बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को अपन टाउ से बताते हैं। देखो बल तो आप कोई भी ले लो, क्यू ही बल है,
अब मैं बात करूंगा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो सिंपल सी बात है, एक बल इधर है, एक बल इधर है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? ये है। बिल्कुल सीधी रेखा अगर मैं यहां से डाल दूं तो क्या ये दोनों बलों के बीच की डायरेक्ट लंबवत दूरी है? इसको अगर मैं थोड़ा इससे मिला दूं, मुझे ये लंबाई निकालनी है। मुझे एक बल इधर है ऐसे, ये बल इधर है, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? ये है लंबवत दूरी, यही होगी। तो अब मुझे क्या करना है, ये निकालनी है। ये अपना 2l है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, समांतर रेखा है सारी की सारी। ठीक है, तो अब इसमें अगर मुझे ये निकालना है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, इसको सी नाम दे देता हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं ट्राइंगल ए बी सी में आप क्या करो, ट्राइंगल ए बी सी में साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा शायद आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। देखो लंब यहां क्या है? बीसी है, और कर्ण यहां पर क्या है? अपना ए बी है। ठीक है, लेकिन बीसी अपन को चाहिए अपन को, और ए बी का मान कितना दे रखा अपने पास? 2l है। इस ए बी का मान 2l है, तो यहां से बीसी का मान निकल के आ जाएगा 2l साइन थीटा। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई? BC है, तो उसका मान कितना आ जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? गुणा में 2l साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रख दूं, Q इंटू 2l और E साइन थीटा सेम लिखा हुआ है, बस मैंने क्या किया, इस 2l को मैंने इस Q के साथ में लिख दिया है। तो मैंने आप लोगों को एक द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताया था, याद है? P बराबर क्या होता है? P बराबर आवेश था और दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, याद है सूत्र? आवेश यानी Q, दूरी क्या थी? 2l। तो इसका यहां पर क्या लिख देंगे? P E साइन थीटा टाउ बरा। तो यही क्या है? अपना सूत्र है बलीय आघूर्ण का, वही अपन को स्थापित करना था। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा? P E साइन थीटा। इसकी कुछ अगर मैं इसको सदिश फॉर्म में लिखूं, सदिश रूप में, इसको अगर मैं सदिश रूप में लिखूं तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा? P क्रॉस E। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सदिश रूप, P क्रॉस E। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो इस बार आपको क्या करना है, वही अपना एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। सेम ऐसे ही अपना एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें चित्र बनाने की ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बस देख लो। कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, उसको घुमाने में मुझे कितना कार्य करना है। तो इस बार क्या होता है, इसमें विद्युत द्विध्रुव बिल्कुल लेटा हुआ है, बिल्कुल सीधा ये रखा हुआ अपना विद्युत द्विध्रुव, ये प्लस ये माइनस आवेश है, ये प्लस Q आवेश है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, घुमाने में किया गया कार्य। अगर मैं इसको थोड़ा घुमा दूं ऐसा, थीटा कोण पर अगर मैं इसको घुमा दूं, ये थीटा कोण प्लस Q और ये माइनस Q, तो मुझे ये बताना है कि अगर मैंने इसको जो है थीटा कोण पे ऐसे रखा हुआ था, ये अगर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो इसके लिए मुझे इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये मेरे को बताना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कार्य का सूत्र क्या होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। हम सब लोग जानते हैं कार्य का सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो यहां पर अगर मैं हल्का सा घुमाने, बिल्कुल छोटा सा कोण है ये डी थीटा, बहुत हल्का सा घुमाने में हल्का सा मुझे कार्य करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू। हल्का सा मैंने कार्य किया, बल यहां पर क्या होगा, वही जो अभी टाउ था, और विस्थापन क्या होगा, डी थीटा। हल्का सा विस्थापन किया, डी थीटा। हल्का सा मैंने क्या किया, इसको यहां से अपनी स्थिति से थोड़ा सा इसको हिलाया है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, डी थीटा। बल कितना होगा, बल आघूर्ण के बराबर टाउ, और कार्य मैंने कितना किया, हल्का सा मैंने इसमें कार्य किया। अब यहां पर मुझे डी डब्ल्यू, टाउ का सूत्र क्या होता है, पीई साइन थीटा, अभी अपने निकाला था, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहां लिख देना टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका क्या करूंगा, समाकलन करूंगा। मुझे पूरा इसको यहां से लेके यहां घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, मुझे पूरा निकालना है।
तो इसका मैं करूंगा समाकलन। तो सबसे पहले जब यहां पे लेटा हुआ था तब कोण कितना था, 0। 0 से थीटा मैं क्या करूंगा, मैं इसका समाकलन कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, सब कुछ जोड़ करके ये बड़ा डब्लू बन जाएगा, छोटे डब्लू मिला के सारे क्या बन जाएंगे, बड़े डब्लू बन जाएंगे। ये पीई हो जाएगा 0 से थीटा के बीच में, इसका मुझे समाकलन करना है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, 0 से थीटा के बीच में। इसके आगे मैं यहां कर देता हूं। अब ये जो माइनस का चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो माइनस पीई कॉस थीटा, इस पर लिमिट लगी हुई है 0 से थीटा। अब मैं इस पर लगाता हूं, लिमिट लगाता हूं। तो लिमिट आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले लगाते हैं अपन ऊपर वाली लिमिट को, अपर लिमिट यानी कॉस थीटा। फिर लगाते हैं अपन लोअर लिमिट, माइनस के कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, सब लोग जानते होंगे। तो माइनस पीई कॉस थीटा माइनस के 1, ये माइनस का चिन्ह इसके अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा अपना डब्लू कार्य। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक स्थापित करो। देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या करना है, अपन को व्यंजक स्थापित करना है। देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को उसको उसकी मानक स्थिति से घुमाया जाता है। उसकी देखो मानक स्थिति क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो इसे बोलते हैं मानक स्थिति। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। जब वो क्या बढ़ता है, जब विद्युत क्षेत्र के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसे हम बोलते हैं मानक स्थिति बोलते हैं। तो स्थित ऊर्जा की क्या हो जाएगी डेफिनेशन, कि जब किसी भी विद्युत द्विध्रुव को अपनी मानक स्थिति से अपनी वास्तविक स्थिति में अगर घुमाया जाता है, तो उसके अंदर जितनी ऊर्जा निहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या आती है कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को अपनी मानक स्थिति से जो थीटा कोण पर घुमाने में या फिर अपनी वर्तमान स्थिति में घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चलिए अब अपन इसको चित्र, इतनी आवश्यकता नहीं है इसके चित्र की, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे करेंगे अपन ड्राइव, बहुत सिंपल सा है। जैसे कि अपन ने क्या किया, उसको मानक स्थिति से क्या किया था, 90 डिग्री से घुमाना है थीटा कोण पे। 90 डिग्री से तो क्या करना है, इसको थीटा कोण पे घुमाना है। तो सिंपल सी बात है, अपन क्या करेंगे, वही कार्य, हल्का सा कार्य का क्या होता है, बल यानी कि टाउ, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन यहां पर कोणीय विस्थापन की बात होगी यहां पर, यानी कि डी थीटा की बात होगी। तो यहां पर डी डब्ल्यू का क्या आ जाएगा, टाउ का सूत्र तभी अपने लिखा था पीई साइन थीटा, बहुत सिंपल है, पीई साइन थीटा। और कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। बस इस बार अपन को क्या करते, देखो वहां पर जो इंटीग्रेशन था उसमें लिमिट लगी हुई थी 0 से थीटा। अब इसमें आपको लिमिट लगानी है π/2 से थीटा बस, और कोई इसमें अंतर नहीं है। यहां भी लगा दी लिमिट, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा W, इसमें से P मैंने बाहर ले लिया, समाकलन करना है अपन को साइन थीटा का। तो साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के कॉस थीटा। क्या होता है इसका समाकलन, माइनस के कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा 0 से π/2 से क्या लगी हुई है, लिमिट, π/2 से थीटा क्या लगी हुई, उसकी लिमिट लगी हुई है। इसके बाद में यहां कर देता हूं, इसमें से माइनस आप क्या करो, बाहर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा पे लिमिट लगा दी आपने π/2 से, थीटा आपने क्या कर दी, इसकी लिमिट लगा दी। अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। तो अपर लिमिट क्या है, कॉस थीटा, लोअर लिमिट क्या है, माइनस के π/2, कॉस 90 डिग्री, π/2 यानी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर जो कार्य आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो कार्य निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा हो जाएगा। और यही कार्य क्या है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है, यही कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, यानी U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो
आज अपन ये होगी इसकी ऊर्जा का सूत्र। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। तो जितने भी आज अपन ने क्वेश्चन किए हैं उन सब के जो है PDF आपको नीचे मिल जाएंगी लिंक में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको उसके सारे PDF मिल जाएंगे, सारे उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको, वो आपको नोट करने हैं आपकी फेयर कॉपी पे। चलिए ठीक है।